Hello friends, welcome to our channel World of Facts. क्या आपको पता है नोबिता को डोरेमोन किसने दिया? हमें ये जवाब डोरेमोन के फर्स्ट एपिसोड में ही मिल जाएगा, जिसे अप्रैल 1979 में लॉन्च किया। और क्या आपको पता है नोबिता को डोरेमोन उसके फ्यूचर के पोते ने गिफ्ट किया? यकीन नहीं तो ये देखो। तुमसे मिलने 22वीं सेंचुरी से आए हैं। और साथ ही ये भी बताया कि नोबिता के आलस को डोरेमोन कैसे दूर करेगा। पर जब तुम्हारे साथ डोरेमोन है, तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं होगी ग्रैंडपा। पर डोरेमोन इकलौता ऐसा दोस्त नहीं है जिसने सच्ची दोस्ती की मिसाल दी है। ऐसा ही एक दोस्त ऐश के पास भी है। जी हाँ, गेस आपका बिल्कुल ही सही है, मैं पिकाचू की ही बात कर रहा हूँ। लेकिन हैरानी की बात तो यह है, जिस पिकाचू के सहारे ऐश सभी पोकेमॉन बैटल लड़ता था, उसी पिकाचू को ऐश ने मजबूरी में अपना पोकेमॉन बनाया था। इससे जुड़ा क्या क्यों का जवाब तो आपको मिल ही जाएगा। पर यह तो वो कार्टून है जिसने किसी की स्टोरी नहीं चुराई है, लेकिन इस लिस्ट में वो भी कार्टून है जिसका पहला एपिसोड इतना इंटरेस्टिंग था कि शायद बॉलीवुड ने इसे भी नहीं बख्शा और इसका कंसेप्ट चुरा लिया। और इसी एक्साइटमेंट के सहारे अब अगर करोगे सवाल ढेर सारे, तो उससे पहले ही शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो, जिसका टाइटल है फर्स्ट एपिसोड ऑफ पॉपुलर कार्टून्स एंड एनीमे। नंबर 1, मिकी माउस। ये एक ऐसा कार्टून था जिसने कार्टून की दुनिया में दस्तक देते ही लोगों को ओरिजिनल साउंड की इंपॉर्टेंस समझा दी थी। इसीलिए तो इसका पहले एपिसोड में ही मिकी अपनी मिनी को इम्प्रेस करने के लिए अलग अलग साउंड क्रिएटिंग वस्तुओं का इस्तेमाल करते हुए दिखाया गया था। इतना ही नहीं, मिकी माउस पहला ऐसा कार्टून था जिसमें ऑडियो और वीडियो सिंक्रोनाइज था, जिसके शुरुआत को कार्टून के फर्स्ट एपिसोड में ही दिखाया गया था, जिसमें मिकी के शिप का कैप्टन खड़ूस होता है और कैप्टन के इसी खड़ूस पने के कंफ्यूजन में मिकी गाय को अपने बोट में डाल देता है, जबकि उसकी मिनी वही छूट जाती है जिसके पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नोट्स होते हैं। फिर कड़ी मशक्कत के बाद मिकी मिनी को बोट पे लाता है, लेकिन उसके म्यूजिकल नोट्स बकरी खा जाती है, जिसके बाद म्यूजिकल सिंक्रोनाइजेशन वाला ये पार्ट दिखाया जाता है। पर जिस मिकी को हमने मिकी माउस में देखा है, उसका हमें एंटरटेन करना एक दाव था जो इत्तेफाक से सही लग गया, क्योंकि मिकी माउस बनने से पहले 1928 में प्लेन क्रेजी के टेस्ट स्क्रीनिंग में भी ये देखा गया था, लेकिन तब इसने ऑडियंस को इतना इम्प्रेस नहीं किया था जितना ये हमें कर चुका है। इसीलिए इसके पापा वॉल्ट डिज्नी को इसे टीवी पर चलाने के लिए कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिल रहा था, लेकिन वॉल्ट ने हार नहीं मानी और उन्होंने एक और मिकी माउस शॉर्ट यानी कि शॉर्ट एनिमेटेड फिल्म गैलोपिंग गैचो को प्रोड्यूस तो किया, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होने की वजह से उसे भी रिलीज नहीं कर पाए। जिसके बाद फाइनली बारी आई मिकी माउस की, जिसका पहला एपिसोड स्ट्रीम बोट विलेज 18 नवंबर 1928 में न्यूयॉर्क में रिलीज किया गया था। वैसे तो ये तीसरा मिकी माउस कार्टून था, लेकिन पहला ऐसा कार्टून था जिसे डिस्ट्रीब्यूटर मिला था, इसीलिए द डिज्नी कंपनी में इसे ही मिकी माउस का डेब्यू माना जाता है, जिसने देर आए दुरुस्त आए की मिसाल को कंपनी के लिए एकदम सही साबित किया था, क्योंकि इसके बाद से मिकी के 10 कार्टून्स को एकेडमी अवार्ड में बेस्ट एनिमेशन शॉर्ट फिल्म के लिए नॉमिनेट किया गया था, और ये पहला कार्टून कैरेक्टर था जिसे वॉक ऑफ फेम में स्टार भी बनाया। नंबर 2, हागेमारू। वैसे कार्टून के पहले एपिसोड में हमारे कंजूस और जुगाड़ू हागेमारू एंड फैमिली का नाम भी शामिल है, लेकिन यहाँ की कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है, क्योंकि जिस हागेमारू को हमने हागेमारू बनते देखा है, वो हागेमारू पहले हागेमारू नहीं बल्कि एक किताबी कैरेक्टर था। नहीं समझे? अरे भाई, जिस हागेमारू को हमने टीवी स्क्रीन पर देखा है वो ओरिजिनली एक जापानीज मांगा सीरीज था, जिसे आसान भाषा में कॉमिक कैरेक्टर भी कह सकते हैं। और इसी कॉमिक कैरेक्टर को 1985 से 1995 तक शोगाकुकान मैगजीन में पब्लिश किया जाता था। पर लोगों को ये मांगा इतना पसंद था कि इसकी इतनी पॉपुलैरिटी को देखते हुए इसे रियल ड्रामा की तरह बनाया गया था, और इसीलिए हागेमारू के पहले एपिसोड में इसके जन्म को दिखाया गया था, जो अपने सिर पे नहीं बल्कि आंखों पे बाल लेके पैदा हुआ था। अपने बेटे के पैदा होने की खुशी में हागेमारू के पिता ने पार्टी दी थी, लेकिन इसमें चटनी खरीदने पर समोसा फ्री दिया था। अब इसे हागेमारू फैमिली का जुगाड़ूपन कहा जाए तो गलत नहीं होगा, जिसकी वजह से पहले ये मांगा जापान में बहुत ही ज्यादा हिट हो गया था, क्योंकि हागेमारू ने लॉन्च होते ही अपने प्रोडक्शन कंपनी को रॉकेट से भी ज्यादा तेज सक्सेस का सफर तय करवाया था। और इसकी इसी पॉपुलैरिटी की वजह से 1998 में शिन ए एनिमेशन ने एनिम बनाने का फैसला लिया था, जिस वजह से कंट्री में एक कॉमिक कैरेक्टर पर बने इस एनिम को दुनिया भर में एयर तक किया गया था। बस फर्क इतना था कि ये पूरी दुनिया में टी-सुरुपी का हागेमारू के नाम से एयर हुआ था, वही इंडिया में इसे पोगो टीवी पर हागेमारू के नाम से एयर किया जाता था।